एक मिनट के लिए सभी इधर ध्यान देना। एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर जो है वो किस तरीके से फिल करोगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सैंपल लिया है किसका, तुम्हारे एडमिट कार्ड का। कि एडमिट कार्ड जो है उस पर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। एडमिट कार्ड पे क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आपका कोर्स लिखा होता है कि जिस कोर्स के लिए आप एंट्रेंस दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन टेस्ट ऑफ क्लास 9, यानी ये क्लास 9 जो आपका कोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद होता है इस पर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, जेंडर, कैंडिडेट्स नेम। यहाँ मैं मिटा दिया हूँ, किसी और का नाम लिखा था प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा नाम होगा, ठीक है। यहाँ पर मदर्स नेम होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, किसी का नाम है अब्दुल रहीम, ठीक है, अब्दुल रहीम। तो ऐसे लिखा हुआ होगा, इसमें दो पार्ट है, एक है अब्दुल, दूसरा है रहीम। अब उसकी मदर्स नेम भी होगा कुछ, ठीक है, मान लेते हैं कुछ अंजुम नाम है उसका, ठीक है। आगे और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कैटेगरी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे CA C वगैरह, तो उनकी कैटेगरी यहाँ मेंशन होती है। समझ में बात है कि नहीं आई। फिर नीचे आ जाओ कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेस्ट सेंटर नेम एंड कोड। मतलब जैसे यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक और ब्रैकेट में जो है यही कोड है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नेम एंड कोड। तो ये क्या हो गया, एड्रेस हो गया और ये उसका कोड हो गया। समझ गए। फर्दर सुनो, फिर क्या लिखा है, सेंटर एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस कहाँ है, तो एमयू कैंपस के अंदर है या बाहर कहीं पे है, वो दिया हुआ रहेगा आसपास की जगह, ठीक है। फिर क्या होगा, गेट क्लोजिंग टाइम, मतलब किस वक्त जो है गेट क्लोज हो जाएगा, यानी कब तक एंट्री है। हालांकि देखो नीचे देखोगे तो टेस्ट की डेट दी हुई होती है, टेस्ट शेड्यूल दिया हुआ है, तो टेस्ट शेड्यूल कितना हुआ है 10 AM, जबकि यहाँ पर क्लोजिंग टाइम कितना लिखा है 10:15, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो लेट वगैरह हो जाते हैं, तो उसको 15 मिनट बाद तक एंट्री दे देते हैं वो। बस समझ में आ गई। लेकिन जानबूझ के नहीं जाना है, उससे आपका नुकसान है, क्योंकि टाइम खत्म उसी टाइम पे होगा पेपर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर फर्दर आगे जाओगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन रूम, मतलब ये वहां जाकर साइन करना है और वही साइन करना है जो फॉर्म पर अपलोड किए हो। बस समझ में आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, ठीक है, जो क्लासरूम में होगा इन्विजिलेटर वही यहाँ पर साइन करेगा। बस समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक। ये साइन कहाँ करने हैं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करना है। तो ये समझ में आ गया कि इस पर क्या क्या लिखा होता है एडमिट कार्ड पर। बाकी इनके नीचे भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होगा, वो जब तुम्हारा आएगा उस वक्त देख लेना, ठीक है। फिर आओ, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर का जो फ्रंट पेज है वो इस तरीके का होगा। बस समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी तुम्हारा नाम है उसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द सेंटर, सेंटर कोड, डेट ऑफ द टेस्ट एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। समझ में आई बात है, ये सब चीजें यहाँ पर लिख लोगे। वैसे भी ये क्वेश्चन पेपर आपके पास ही आ जाता है, तो यहाँ पर कैसे भी लिख दोगे तो चलेगा, बस सही सही डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, पेपर कोड, ये कितना है, जैसे यहाँ पर 35 है। फिर क्वेश्चन पेपर की कई बार सीरीज होती है कुछ टेस्ट में, तो वहां पर लिखा होगा जैसे ए है तो वो सीरीज ए हुआ। अगर तुम्हारे पेपर में मेंशन नहीं है तो यानी कि सीरीज नहीं है। बस समझ में आ गई, बस समझ में आ गई। वैसे अगर होगा तो यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर सीरीज। समझ गए, इतनी बातें समझ गए, एडमिट कार्ड कैसा होगा और क्वेश्चन पेपर का जो फ्रंट पेज है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में एक चीज और मिलेगी, क्या, OMR। इसी पर तुमको फिल करना है और यही चेक होता है। बस समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो मैं सैंपल लिया हूँ एमयू के अंदर एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। बस समझ में आ गई, एमयू के अंदर एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। देखो इस पे देखो सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है, अगर गौर करोगे तो 1 2 लिखा है ना। फिर देखो यहाँ पर 3 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ है। एक चीज देखो, इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट रोल नंबर एंड रूम नंबर। यहाँ पर कोई सीरियल नंबर है नहीं है। क्या इस बॉक्स में कोई सीरियल नंबर है, नहीं है। जिसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है वो आपको फिल नहीं करना है, वो जो इन्विजिलेटर होगा उसको भरना होता है। बात समझ में आ गई, समझ पाए, फर्क समझ पाए। यहाँ देखो जिसमें बच्चों को फिल करना है उसमें सीरियल नंबर होता है। समझ में बात है। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो हमने एक सैंपल लिया था उसमें बच्चे का नाम क्या था, अब्दुल रहीम। तो इसको फिल ऐसे करना है कैपिटल लेटर में हमेशा। इसमें लिखोगे ए, ठीक है, इसमें बी,
इसमें डी, इसमें यू, फिर आर। अब अगले नाम से पहले बीच में एक बॉक्स छोड़ दोगे, फिर लिखोगे रहीम, आर ए एच डबल ई फिर एम। हो गया। फिर क्या आया, फॉर कैंडिडेट ओनली, यहां पर क्या लिख रहा है, सिग्नेचर, सिग्नेचर विद डेट, मतलब जैसे भी तुमने साइन किया था फॉर्म पर वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे साइन कर दोगे और यहाँ पर उसी दिन की डेट लिख दोगे। बस समझ में आ गई, जो भी जिसका सिग्नेचर है वो यहाँ पर साइन करेगा, है ना, विद डेट, सिग्नेचर करेगा विद डेट। समझ में आ गई बात है। फिर आगे बढ़ो, ये इस पे तुमको लिखना है कुछ क्या नहीं, लिखा हुआ है किसके लिए है, इन्विजिलेटर के लिए है। ये किसके लिए है, कैंडिडेट रोल नंबर है, लेकिन वो लिखना उसको है। बस समझ में आ गई। ठीक है, क्यों, तुम अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखोगे खुद से। ठीक है, बच्चों कहाँ लिखना है, यहाँ पर। एप्लीकेशन नंबर कहाँ लिखना है, यहाँ पर। ये दोनों चीजें कहाँ पर लिखी है, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, देखो था एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, यही चीजें वहां देखकर वहां पर जो है लिखने, जैसे किया था 8306022। ठीक है, यहाँ लिख दोगे 830, रोल नंबर था ये 8306022, ऐसे लिख दोगे। और इस तरीके से फिल करने के बाद ये 8 है तो इसके सामने 8 को ही पूरा क्या करोगे, सर्किल कर दोगे। इसी तरीके से बाकी को भी, जैसे यहाँ 3 था तो 3 को सर्किल करोगे, यहाँ 0 था तो इसी लाइन में 0 को सर्किल करोगे, यहाँ 6 है तो इस लाइन में 6 कहाँ पर है उसको सर्किल करोगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही पूरा काम कर लोगे। क्लियर। सेम काम किसके लिए करना है, एप्लीकेशन नंबर के लिए। एप्लीकेशन नंबर वो भी यहीं लिखा हुआ था, ऐसे ही उसको फिल कर लोगे। जैसे ये क्या था 902132229। ठीक है, जैसे था 903 था, 2 था 9021, ठीक है, 229। ठीक है, 229, इस तरीके से इसको फिल कर लोगे। बस समझ में आ गई। और फिर जैसे यहाँ पर फिल किए थे उसके सामने उस गोले को क्या कर दोगे, फिल कर दोगे, हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेंडर, अब वो तो अपना पता ही होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर टिक कर दोगे। जैसे इसमें टिक करना है और सामने इसको सर्किल कर देना है। बस समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, इसको फिल करने का सही तरीका क्या है, इसी OMR के पीछे भी दिया हुआ होता है। बस समझ में आ गई, जरूरत पड़े तो वहां से भी देख सकते हो। फिर यहाँ क्या लिखा था, सेंटर कोड, जैसे अभी देखे थे ना, नेम एंड कोड था, यहाँ पर था ना नेम एंड कोड। जैसे यहाँ कितना है 115, तो यही 115 यहाँ पर फिल कर देंगे 115, और उसी तरीके से बबल जो है उसको फिल कर दोगे। फिर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर देखो यहाँ पर था ना ऊपर में पेपर में, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ से ले लोगे 00563, यहाँ भी फिल कर दोगे 0000563। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट, और यहाँ पर कितना है, कॉलम कितने हैं, ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो वहां पर एग्जामिनर जो भी हो, इन्विजिलेटर, उनसे पूछ लेना कि इसमें इतने ही डिजिट है और यहाँ पर इतना कॉलम है। यहाँ भी इसलिए ऐसा हुआ, हो सकता हो मैंने OMR जिस ईयर का लिया है और पेपर जिस साल का लिया है वो अलग अलग साल का हो, इसलिए मैच नहीं कर रहा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैच कर जाएगा, बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी अगर अलग लगे कि इसमें कितने हैं 7 कॉलम है, वहां 5 डिजिट ही था, तो उससे पूछ लेना है कि इधर से भरना है या इधर से भरना है। बस समझ में आ गई। ठीक है, जब भी ऐसा फंसोगे तो वहां पर पूछ लोगे। ठीक है, कर लोगे ऐसा काम। फिर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पेपर सीरीज, देखो अभी यहाँ पर था ना क्वेश्चन पेपर सीरीज, क्या था, ए था, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए जो चीज है, और फिर उसको यहाँ पर सर्किल कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, स्टेटस, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे 11th एंट्रेंस में होता है कि बच्चे इंटरनल हैं या AMU के बाहर के हैं, तो जो इंटरनल होगा वो यहाँ पर I लिखेगा और इसको सर्किल कर देगा, जो एक्सटर्नल होगा वो E लिखेगा और इसको सर्किल कर देगा। 9th एंट्रेंस में इस तरीके की चीजें
नहीं होती है, सिक्स्थ इंटरेस्ट इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तुमको डाउट हो तो जो इन्विजिलेटर होगा उनसे पूछ लेना। बस समझ में आ गई? कोई डाउट? भर लोगे? ठीक, थैंक यू।